जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहब। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर फिर आप लोगों को मान के ब्रेकिंग न्यूज है सर ये। अगर आप हैं। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है? सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में। और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी ही थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन अम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया। और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क, आज आज फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं, तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम, न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा। लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता। वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके। उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ। वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था, अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं।
और ये हाल जो कर रहे ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है? डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूँ आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं। ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी, मैं देख रहा था कि बहुत सारे, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया है। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सीनियर सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सर सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी जी कहिए। मैं, देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जू साहबा से सवाल करूं, ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें। कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है। और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं, वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली कहा करें या भूखे बंगाली कहा करें? ये भारत हमें सिखाता था, और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहा कि हमें पॉपुलर बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन सर मैं सच्ची बात कर रही हूँ ना, पॉपुलर बात की। सर वो तो जब बात करेंगे और वो पॉपुलर होगी या नहीं वो तो बाद में वक्त भी बताएगा, लेकिन सर सच्ची बात कर रही हूँ। अगर मैं झूठ बोली हूँ तो आप बोल दीजिए ना मुझे कि मैंने गलत कहा है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे जो फरमाया है वो मैं आपसे सिर्फ इतना फरमा रहा हूँ
कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, वो कह रहे हैं जिंदा है, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, बंगाली हाँ। कहते हैं टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हमें भारत डिक्टेट ना करे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेना चाहते। आप इसमें डॉक्टर साहब, सर वो कब मैं डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने कब डिक्टेट किया है? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो भारत ने, सिवाय इसके कि चले वो अभी एक हिंदू कमेटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी और आनी भी मैडम, चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को जिंदा जला देंगे? तो ये मैडम बात जरूर हुई है, लेकिन भारत ने और तो कुछ नहीं कहा। वो बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया को तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जिंदा जलाने पे और मारने पे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस कॉमन है। अच्छा चले, मेरा ये कोई मसला नहीं है, ये ये आपस में प्रैक्टिस दो कॉमन है? वाले, ये किसने कहा आपको? वो किसको बंगाली किसको देखा कहते हैं। आपने ऐसा होते हुए? I अच्छा, don't know, बंगाली, अब बंगाली कहते हैं। सर बताइए मुझे, सबूत दीजिए किसी बंगाली ने ये कहा है कि भारत में जिंदा जलाते रहते हैं। किसको जिंदा जलाते देखा है भारत में आपको आपने? 50,000 कोटेशन दे सकता हूँ गुजरात की, बंगाली बोल रहे हैं उसमें, इसमें आप मुझे आप कहती हैं कि मैं इंटरनेट से निकाल के तो दूं, शो बंद होने के बाद लिंक पर लिंक आपके व्हाट्सएप पे फेंकूंगा कि आपका व्हाट्सएप भी लोडेड हो जाएगा। उस चीज पे मत जो है ना मुझे प्रोवोक करें, जो इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट्स हैं उस पे नहीं अच्छा, जाते, मतलब मतलब वहां पे मैं गुजरात के दंगों की तो बात ही नहीं करी। आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे तो रूटीन भाई में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये जो जिंदा जलाया है, ये क्या था? ये गुजरात के दंगे के साथ आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं? ट्रंप के फर्स्ट जो इंडिया के ऐसे तो टेंडर सर स्वात में भी आदमी को जिंदा जला दिया था, बेचारा स्वात सैर सपाटा करने गया था था, और टीएलपी वालों ने उसको जिंदा जला दिया। ऐसे तो पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म के वाकयात हुए हैं। मैं कहता हूँ होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, नहीं होना बिल्कुल। चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, वो देखें डॉक्टर साहब, ये तो हम तो बाद में हम तो हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये हाँ। जो चीज है कि आज तो साबित हो गया कि बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की गई। अब तो वो सुना कायदे आजम की तस्वीरें लहरा रहे हैं वहां पे और कह रहे हैं कि यही अच्छे थे जिन्होंने हमें आजादी दी। ठीक है, तो मैडम ये आप कैसा महसूस कर रही हैं कि कायदे आजम के हवाले से भी सुना है वहां पे, मुझे किसी ने बताया बड़ी बात हो रही है। जो सर, तो मुझे तो लगता है अगर कायदे आजम आज होते तो शायद आज वो भी जेल में होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर किसी को कोई भी बात करने में जेल में डाल दिया जाता है। अगर कायदे आजम या अल्लामा इकबाल, जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अगर वो जिंदा होते और इस वक्त आज के पाकिस्तान में होते, तो वो भी शायद इमरान खान की तरह जेल में होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को जो है, शायद उनको पता नहीं है वो पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं, वरना वो हरगिज इस तरह से तस्वीरें ना लहराया करते। और कायदे आजम जिन्होंने कहा कि बकौल हमारे लोगों के, कि जी कायदे आजम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, जबकि उन्होंने खुद ने अपना जो मुंबई का घर था वो सेल नहीं किया, कि उन्होंने कहा था जी मैं छुट्टियां गुजारने मुंबई जाया करूंगा। वो खुद जो है वो भारत से बाहर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम सबको उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह यहाँ ला के बसा दिया। और उसके बाद क्या हाल हुआ पाकिस्तान का वो आपके सामने। मतलब मुल्क चलाना तो नहीं आया ना किसी को भी उनके बाद, मतलब उनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ बताते कि कैसे चलाना है, क्या करना है। उन्होंने तो बस ला के कहा कि यहाँ पहुंचा दिया, अब तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तो सर आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ है, किस कौन कौन से जुल्म नहीं हुए, कौन कौन सी जहालत नहीं हुई है यहाँ पे। और अब हम जो है वो बांग्लादेश के मामले में, मतलब अगर उन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लोगों को, तो भाई बांग्लादेश के लोग जाने और भारत जाने। हम वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं कि मिस्टर जिन्ना की फोटो लहरा रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मिस्टर जिन्ना की फोटो को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ वॉलेट में। चले मैडम, आपकी मर्जी है, लेकिन आप देखें ये तो हकायक सामने आ गए हैं कि बंगाली कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हम मुसलमान हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं तो वो इंडिया क्या कह रहे हैं जिहाद, उन्हें? इंडिया इंडिया ये क्या कह कह रहा रहा है कि साथ मिल जाओ और हिंदू हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ कह रहा है? है, या क्या नहीं कह नहीं, रहे हैं, वहां पे मंदिर बना देंगे क्या? इंडिया ने क्या कहा है जो वो कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी तो सर वाकई में जिंदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब इसमें अर्ज करने की जिसारत करना चाहता हूँ आपसे टाइम लेके। देखें डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इंडियंस जो है वो सारे बांग्लादेश को जहादी जहादी कहते रहते हैं। वो जिधर उन जिस मुस्लिम मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना, वो कहते हैं ये जहादी हैं। ये इनको बहुत लेट बाद पता चला, उन्होंने कहा ये जिहाद, तमाम मुसलमानों को वो जिहादी कह देते हैं। तो इस पे मैडम बंगाली जो है ना वो कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, कि ये हमें जिहादी कह रहे हैं जी, टेरर कैंप्स हैं जी, जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं। अब हर मुल्क को, मुसलमान मुल्क जो है उसमें उन्होंने टेरर कैंप्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे, हम नहीं रहना चाहते, सर्वाइव, हम नहीं काम करना चाहते यार इनके साथ, हम नहीं इनके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहते, बंद कर देना चाहते हैं। ठीक है,
वो बंगाली चीख पीट रहे हैं, हमें क्या मैडम, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं भी तो इधर ही। सर उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के हैं। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई हाँ, आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी वट एवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं, किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया आप भारत में क्यों रह रहे हैं? अपनी अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया, वहां पे रहिए आराम से। पाकिस्तान के साथ भी उनको नहीं रहना था क्योंकि पाकिस्तान ने तंग किया था, तो वो उधर हो गए। तो अब अगर भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए, एक एक को चुन चुन के ऐसे ही निकालें जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। सर फिर तो होगी ना मतलब बात, ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप कहेंगे वो हमें तंग कर रहे हैं और उनकी कंट्री में भी रहते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो हमें इससे क्या लेना देना, निकाल ले, ये इंडिया का मसला, बांग्लादेश हाँ का तो मसला सर है। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा हम अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है? सर हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं। मैडम, अफसोस इस बात का बंगाली कह रहे हैं, उन बेचारों का, हम्म। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हेजेमोनिक इनके एम्बिशंस हैं, डोमिनेंट करना चाहते हैं, ये हमारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये अपने घर में रहें और हम अपने घर में रहें। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे जिंदा रहना तो है। सर 70% बांग्लादेश के लोग जब भारत में रहेंगे तो अपने घर में रहो, और अपने घर में रहो वाला कैसे होगा? इनको चाहिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी चाहिए 70% इसके, रहते हैं। हर बांग्लादेश के जितने लोग हैं 70 है 60 नहीं है नहीं, 50% सेवेंटी जितने भी परसेंट हैं। कैसे रहते हैं, मुझे बात बताएं ना, ये आपने जो स्टैटिस्टिक्स लिया कि 70% बंगाली इंडिया में चले रहते हैं। 50 समझ ले, 50 समझ ले सर, 50 तो होंगे ही ना। सर यार बहुत मुझे सारे थोड़ा लोग रहते हैं कुछ इलीगल जरा पानी मुझे दें। मुझे यार आरजू सर आदमी को 50 और 70 में फर्क ही कोई नहीं पता। नहीं नहीं, और 50% मैं रहते एक हैं। एग्जांपल दे रही हूँ, जितने परसेंट भी है, जितने नहीं, परसेंट कितने भी है। परसेंट रहते हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर बात, मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, यार मुझे एग्जैक्ट फिगर बात, मेरे पास नहीं है सर। सर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर लेके बता दूंगी, लेकिन जितने भी रहते हैं, अगर 2 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, 3-4 को तो मैंने ट्विटर पे भी देखा हुआ है, वहां पे बदलाते रहते हैं। तो सर उनको पकड़ के ना, और चाहिए भारत को कि बाहर निकाल दे, बांग्लादेश भेज दे, क्या भारत में नहीं रह सकते? तो फिर सर होगा ना कि तुम अपने घर और हम अपने घर, ये थोड़ी है कि इनके इंडिया में बैठे हुए हैं वो मोहम्मद जुबैर और कौन कौन, जिनको पाकिस्तान भी बड़ा प्रोमोट करता है, वो एक है ना, मेरे ख्याल है वो भी शायद बांग्लादेश के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर उसका मुझे कुछ पता नहीं आता पता, लेकिन मुझे, मैंने सुना है वो बांग्लादेश से। लेकिन सर बहुत से बांग्लादेश के लोग जो भारत में रहते हैं उनको चाहिए फौरी तौर पे वो भारत छोड़ के वापस बांग्लादेश चले जाएं। बांग्लादेश वालों, भारत के लोगों को भी चाहिए गवर्नमेंट को, कि बांग्लादेश के लोगों को चुन चुन के निकालें और उनकी कंट्री में भेज दें। उसके बाद ऐसे ही दीवार बना दें जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बनाई है, कि भाई तुम उधर और हम इधर, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जाने, बस झगड़ा खत्म। चले मैडम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप ये समझती हैं कि नहीं तो सर क्या हल होगा? आप क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें, वो बात भी ना करें, वो कुछ कहें भी नहीं, लेकिन आप उनकी कंट्री में भी घुसे हुए इतनी बड़ी तादाद में। तो भाई यार आप निकल जाइए ना, उनकी कंट्री से निकल जाइए। भारत अगर इतना खराब है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग अगर इतने खराब है, तो उनकी कंट्री में जाके क्यों रह रहे हैं? बाहर निकले और जाए अपनी कंट्री में, मेरी बांग्लादेश बात बना लिया सुनिए, ना। आपने कभी बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी है? आपने बांग्लादेश देखी की है? ज्योग्राफी, हाँ देखी, बताने लगा ना, आपने तो देखी भी नहीं, आपको तो पता ही नहीं किधर है वो। मैं बताता हूँ, अच्छा मुझे पता बांग्लादेश की है वो। ज्योग्राफी, जी बताइए चल बताइए। चल, थैंक यू। बांग्लादेश के चारों तरफ है इंडिया, ठीक है, और सारी की इतनी स्टेट्स उनको लगती हैं, पोरस बॉर्डर हैं। तो बंगाली अगर चले गए इंडिया, और बहुत सारों को लेके भी जाते हैं और करते भी हैं, इन्होंने हम्म। सॉफ्ट बॉर्डर रखा है, इकोनॉमीज बॉर्डर पे चलती हैं, दिस एंड दैट,
ठीक है, तो इंडिया को चाहिए ना स्ट्रिक्टली अपने बॉर्डर को मैनेज करें, ना उनको वो करें। लेकिन ये हाँ क्या बात हुई कि अगर हालात खराब हो गए तो जिहादी बन गए, अदरवाइज बांग्लादेश एंड खान दिल्ली हैज गुड टाइज, वी हैव हसीना वाजिद इज हमारा एसेट है, ये है वो है, ये क्या बात हुई तो यार? सर ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम कहते थे अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है, अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, हमें तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे, हम भी तो ऐसी बातें करते थे सर। वक्त के साथ साथ स्टेटमेंट बदल जाती है, तो जाहिर है अब अफगानिस्तान ने हमारे कान के नीचे 2 देने शुरू किए तो हमने कुछ और स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। इसी तरह से मुझे ये अगर बताएं, बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स खराब हो गए तो वो अभी भी उनकी तारीफ तो नहीं करेंगे ना। अब बिल्कुल चाहिए नहीं बॉर्डर उनको चाहिए अपना सील कर दें, और जैसा मैं कह रही हूँ एक एक बांग्लादेश के एक एक जो सिटीजन है ना उनको पकड़ के, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उन्हें बांग्लादेश में वापस भेजें और साइड पर हो जाएं भाई, अपना काम करें, अपनी इकोनॉमी पे वो काम करते रहते हैं भारत के लोग, वो करें और बांग्लादेश अपना चलाए, जैसे चलाना है चलाए। ये अगर एक दूसरे के यहाँ रहेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा ना सर। मैडम आप ऐसे करें, मोदी साहब को समझाएं कि हाथ हौला रखें, और अगर वो हाथ हौला नहीं रखेंगे तो मतलब बांग्लादेश को वापस कैसे लेंगे? बांग्लादेश तो आप वो नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमने इनके साथ जो है वो अपना नहीं रखना ताल्लुक, ये वो इधर उधर, ये क्या मतलब मैडम? सर सेम वही चीज है मुझे जो तो हम कुछ समझ नहीं। अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं सर, जैसे हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं ना सर, वही वो बांग्लादेश और उनका बीच में, उनको भी चाहिए बीच में दीवार लगा दें। मोदी जी से मैं कहूंगी बीच में दीवार खींच दें और बस सबको पकड़ पकड़ के निकाल दें, जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, वहीं पे मामला सही हो जाएगा। चले मैडम, आप ये समझती हैं कि ये ऐसे है और हालात ऐसे हैं और चीज़ें ऐसे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन अफसोस की बात ये है डॉक्टर साहबा कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए बंगालियों को साथ, ये उनको उनको कहना जिहादी जिहादी, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मतलब उधर जमात इस्लामी जहादी की जो जहादी जमात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए? अगर वो बात बात पे कभी जिहाद का नाम ले रहे हैं, कभी गजवाए हिंद बोल रहे हैं, कभी क्या क्या, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जो यहाँ से वो जैद आमिद साहब टाइप के लोग कहा करते थे, अब उसी किस्म की बातें अगर बांग्लादेश से उठेंगी तो आपका ख्याल से वो क्या बोले फिर उनको? सही है, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं तो वो उनको जवाब भी मिल रहा है। चले मैडम, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें। इस वक्त जो है ना आपका राज है इस वक्त भारत के अंदर और खित्ते के अंदर, मोदी साहब आपकी सुनते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें सर जहादी आपकी भी कहें। सुनते हैं सर, मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे आप 3 दिन से कहाँ गायब हैं, कोई उठा के तो नहीं ले गया? मैंने कहा नहीं, चीमा साहब को और उठाया देखें, नहीं जा मुझे सकता। मुझे उठाना कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हो सकता है मोदी साहब जो है ना वो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे अंकल हैं, बल्कि बड़े भाई नहीं अंकल हैं वो हमारे। नहीं, तो नहीं नहीं, वो खैरियत पूछ रहे थे आपकी, क्योंकि आपकी 3-4 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी तो मोदी जी कह रहे थे किधर गए। मैं मोदी साहब के बारे में सोच विचार कर रहा था कि इन जो है ना इनको कैसे जो है ना इनके ये मामला चल रहे हैं, ज़रा मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा था उनके बारे में। तो उम्मीद है मोदी साहब से जल्दी जो है ना, आपकी तो गपशप होती रहती है, हमारा भी सलाम सर भेज ओमान दीजिए। के किंग ने भी उनको जो है ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। क्या हुआ? अच्छा चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक अच्छा जेस्चर है, ठीक है ना जी, ज़बरदस्त। ये मोदी साहब जो है ना, वो क्या नाम है उनका, वो भगवत मान नहीं है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उसने कहा हमारे मोदी साहब ऐसे ही हैं, जहाज चल रहा होता है, नीचे कोई भी मुल्क आता है, उतर जो यार यहाँ पे, कोई जो है ना बिरयानी शिरयानी खा के यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं, 10,000 50,000 2 लाख 4 लाख, वो कहते हैं इतने तो हमारे यहाँ मैच देखने लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, तो मोदी साहब हर जगह रुक रुक जाते हैं। तो ये भगवत मान साहब कहते हैं, मैं मेरे पे ना इल्जाम लगा दीजिए कि मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये है कि वो उन्होंने ये मजाक उनके बारे में किया। तो मोदी साहब घूमते फिरते रहते हैं, उनकी बूढ़ी उम्र है, और वैसे भी ये आपको पता है विंटर सीजन है, दिसंबर सितंबर है, वो कह रहे होंगे तो 2-4 मुल्कों का फेरा निकालो यार, जहाज निकालो, जहाज को टाकी टूकी मारो, जरा हम घूम फिर के आए। तो अच्छी बात बिल्कुल है सही मैडम, सर। सर अच्छी बात है सर, पेट्रोल वगैरह फ्यूल वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ वहां से सर बिल्कुल मांगे तांगे का तेल तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मांगे का तेल नहीं हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं इसमें इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मांगे का तेल नहीं होना चाहिए, अपने तेल से जाना चाहिए, और हाँ जिन मुल्कों में जाते हैं उनको जाके जहादी जहादी नहीं कहते, ये भी आपकी बात सही है, ठीक है। ठीक है थैंक यू सर। वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।